हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 11.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्लास 9th के लिए होने वाली ये वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं क्वेश्चन 6 की बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप वहां से रीड करोगे। सबसे पहले हमें, सॉरी क्वेश्चन 6 नहीं, क्वेश्चन 5। पहले हम क्वेश्चन 5 करेंगे फिर 6। ठीक है। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? समझते आना साथ के साथ कि एक तारपोलिन है ना, त्रिपाल कह सकते हो आप, पॉलिथीन कह सकते हो आप। तो उसकी लेंथ चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। और उससे क्या करना है, एक कॉनिकल टेंट बनाना है। उस टेंट की जो हाइट होगी वो 8 मीटर होगी। ठीक है। एंड बेस रेडियस होगी 6 मीटर और उसकी जो रेडियस होगी बेस की वो 6 मीटर होगी। एज्यूम, मान के चलो, दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यूज पाई इक्वल टू 3.14। यानी कि मान के चलो, जब तुम उसकी सिलाई करोगे या कटिंग करोगे उस तारपोलिन की, तो उसमें जो वेस्टेज होगा, जो खराब होगा, कटिंग में कपड़ा जाएगा, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर है, इतना खराब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखो क्या है करना आपको, ध्यान से समझना। एक चीज तो पहले ही समझो, एक चीज तो यहाँ ये समझो कि कोई भी तुम्हें एरिया निकालना हो, किसी कपड़े का एरिया निकालना हो, तो कपड़े का एरिया होता है एल इंटू बी। ठीक है, यानी लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया जो बनता है आपका लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई से बनता है। अगर कोई शेप रेक्टेंगल शेप में हो, ठीक है, अगर कोई भी फिगर या कोई भी चीज आपकी रेक्टेंगल शेप में हो, तो उसका एरिया एल इंटू बी करके आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके आता है। यहाँ से अगर मेरे को लेंथ निकालनी हो तो एरिया को डिवाइड कर दूंगा ब्रेथ से, और ब्रेथ निकालनी हो तो एरिया को डिवाइड कर दूंगा लेंथ से। ठीक है, ये आपको अलग से याद रखने फॉर्मूले कह सकते हो आप इन तीनों को। यानी मुझे इस क्वेश्चन में लेंथ चाहिए तो मैं उस कपड़े का टोटल एरिया निकालूंगा, उस एरिया में डिवाइड कर दूंगा ब्रेथ से, उसकी चौड़ाई से, जो कि 3 मीटर है, तो उस कपड़े की लेंथ निकल के आ जाएगी। इज दैट क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमेशा पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन क्या है आपको, कि उस कपड़े की, उस तारपोलिन की ब्रेथ गिवन है। ब्रेथ या चौड़ाई कह सकते हो आप, ब्रेथ ऑफ तारपोलिन। ठीक है, ब्रेथ ऑफ तारपोलिन है इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, कितना है? 3 मीटर है। और इससे जो टेंट बनाना है, जो कॉनिकल टेंट बनाना है, उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट, वो कितनी है? वो आपकी है 8 मीटर। और इसकी रेडियस, इसकी जो रेडियस है कॉनिकल टेंट की, वो रेडियस है आपकी 6 मीटर। ठीक है, तो पहले तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉनिकल शेप जो होती हैं, ठीक है, उनमें अगर कभी टेंट की बात हो, जब भी टेंट बनाने की बात हो, तो आपको उसका सी एस ही निकालना होता है। क्योंकि हमें सी एस निकालना है तो स्लैंट हाइट की भी ज़रूरत होगी, तो पहले से ही स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये भी आपको मैंने पहले बताया था, पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अगर आप देख के आए हो तो आपको पता होगा कि स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रूट में एच स्क्वायर, एच कितना है, हाइट कितनी है,
हाइट है 8 मीटर और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 6 मीटर, 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर मैं ऐड करूंगा तो रूट में 100 आएगा और रूट से बाहर आएगा 10 मीटर। तो ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट। इज दैट क्लियर? आइए आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया चाहिए किसका, एरिया चाहिए हमें उस कॉनिकल टेंट का। तो एरिया होता है यानी सी एस ए, वो होता है आपका पाई आर एल। ये फॉर्मूला होता है आपका सी एस ए निकालने का किसी भी कॉन का। कॉन का अगर सी एस ए चाहिए तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें लगा देते हैं वैल्यू। पाई की वैल्यू स्पेशल यूज करनी है, क्वेश्चन ने बोला है 3.14 इंटू रेडियस आपकी 6 मीटर है और स्लैंट हाइट यानी कि एल जो अभी आपने निकाली है कैलकुलेशन करके वो है 10। ठीक है, अब देखो 3.14 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो पॉइंट एक प्लेस आगे चले जाएगा, 31.4 इंटू 6। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 2 कैरी हो गया, 6 1 जा 6 और 2 कैरी था 8 और 6 3 जा 18, 8 8 छोड़ के पॉइंट लगा दो। इतना आ गया इसका एरिया। इस कॉनिकल टेंट का एरिया आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब अगर आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए इसकी लेंथ, उस कपड़े की लेंथ। उस कपड़े का एरिया आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। लेंथ चाहिए तो एरिया अपॉन ब्रेथ, ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एरिया अपॉन ब्रेथ होता है अगर लेंथ निकालनी हो तो एरिया कितना है 188.4 और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ थी इसकी 3 मीटर। ठीक है, अब 3 से इसको कट कर दो, 3 से कट करोगे तो ये आएगा 62.8 मीटर। ये उस कपड़े की लेंथ हो गई। ठीक है, जो इस कॉनिकल टेंट में यूज हो रखा है काट पीट करने के बाद। ठीक है, अब काट पीट करने में जो वेस्टेज हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है। वेस्टेज कितना है, वेस्टेज जो हुआ है, खराब जो हुआ है वो 20 सेंटीमीटर हुआ है। अगर मैं इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 का डिवाइड लगेगा तो आएगा 0.2 मीटर। इज दैट क्लियर? ये और वेस्टेज वही है, तो टोटल जो लेंथ आएगी, टोटल जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 62.8 में प्लस करना पड़ेगा वेस्टेज यानी 0.2 और इसे ऐड करोगे तो 63 मीटर आएगी। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है साहब, इस कपड़े की जो लेंथ होगी वो 63 मीटर होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करोगे अपनी बुक से या स्क्रीन से। ठीक है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। ठीक है, यानी एक कॉनिकल टॉम्ब है, तो सबसे पहले लिख दो जो आपको गिवन है। एक कॉनिकल टॉम्ब है जिसकी स्लैंट हाइट है 25 मीटर और बेस डायामीटर है 14 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ रुपए 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर नहीं बोला, पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक कॉनिकल टॉम्ब है, उसकी जो स्लैंट हाइट है वो गिवन है आपको। स्लैंट हाइट जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपकी कितनी है, वो आपकी 25 मीटर है। ठीक है, और इसका जो डायामीटर है, डायामीटर कितना है वो है 14 मीटर। अगर डायामीटर 14 मीटर है देन रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस डायामीटर की हाफ होती है यानी कि 7 मीटर। इज दैट क्लियर? अब वाइट वॉश करवाना है, इस पे सफेदी करवानी है, पुताई करवानी है, और पुताई का जो खर्चा है वो 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपये खर्च होते हैं। और इसके कब्ड सरफेस पे है, यानी इसका सी एस ए निकालना है आपको। ठीक है, सी एस ए निकाल लो, सी एस ए ऑफ टॉम।
फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब वैल्यू लगा दो, पाई की वैल्यू कितनी लगाओगे, 22/7 लगाओगे जब कुछ नहीं बोला है तो। रेडियस अभी आपने डायमीटर का आधा करके रेडियस निकाली है 7 इंटू एल एस लेंथ हाइट जो कि है 25। काटा पीटी खून खराबा करना है, 7 से 7 उड़ा। अब 22 मल्टीप्लाई 25 कर दो, तो 25 इंटू 2 करोगे तो 0 हो जाएगा 50 का, 5 कैरी, 25 इंटू 2 50 और 5 कैरी था 550। ये आ गया आपका एरिया उस टर्म का। अब आप एक और चीज समझ लें ध्यान से कि 100 मीटर स्क्वायर में जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 210 रुपये का। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर में जो खर्चा आ रहा है 210 रुपये का आ रहा है। हमें खर्चा निकालना है 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ रहा है। जब मैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालूंगा तो 210 में 100 से लग जाएगा डिवाइड। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 21/10 और 10 को कट करूंगा, 10 से कट करूंगा 21 को तो 2.1, यानी 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्चा आ रहा है वो 2.1 रुपये आ रहा है। इज दैट क्लियर? देखो 100 मीटर स्क्वायर में अगर 210 रुपये हैं तो 1 मीटर स्क्वायर निकालने के लिए 100 का डिवाइड लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आपसे कहूँ कि 5 रुपये में आपकी 20 चॉकलेट आती हैं, 20 चॉकलेट आती हैं, तो 1 रुपये में कितनी आएंगी, 1 रुपये में 4 ही तो आएंगी। 5 से डिवाइड लगाओगे तभी तो पता लगा कि 4 आएंगी। इज दैट क्लियर? तो 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्चा आएगा वो आपका 2.1 रुपये आएगा। अब मुझे खर्चा कितना चाहिए, मुझे चाहिए खर्चा 550 मीटर स्क्वायर में कितना आएगा। तो अब मैं इसकी अगर कॉस्ट निकालने जाऊंगा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, अगर मेरे को वाइट वॉशिंग करवानी है तो खर्चा आने वाला है कितना, खर्चा आने वाला है 550 इंटू 2.1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 21 का 0 से करेंगे 0, 21 का 5 से करोगे 1 से 5 होता है, कैरी हो जाएगा 10। फिर 21 का 5 से करोगे 1 से 5 यानी 105 और कैरी था 10, तो 115 पॉइंट लगा लो एक डेट छोड़ के। तो 1155 रुपये का खर्चा आने वाला है अगर मुझे इस टर्म को वाइट वॉश करवाना है तो। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप गाइज के सारे क्वेश्चंस यानी 2 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में करे हैं वो क्लियर हुए होंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, सारी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। इसी बात पे आपको एक काम करना है और वो काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। ठीक है, यानी नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आएगी। आई होप कि सारी चीज़ आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आई है।